ये गांव बिलंदपुर में हमारा ये सफ़र करते करते हम पहुंच चुके हैं। ये चुनावी यात्रा है और हम वार्ड 12 जो सोनीपत ज़िले के अंदर, हम इसके अंदर ज़िला पार्षद के चुनाव की एक पड़ताल करने के लिए चले हैं। ये बिलंदपुर गांव के अंदर अभी आ गए। हम इससे पहले नए बास के अंदर थे। यहाँ के लोगों से भी आपको कुछ बातचीत करवाएंगे, जानकारी देंगे। ये ग्रामीण परिवेश है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, अब ये कुछ एक चुनावी प्रचार करने का एक अपना अलग अंदाज होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। गांव के अंदर बड़ा आनंद आता है जब आप चलते हैं टूटी सड़कों के ऊपर से। सड़क के बराबर के अंदर ये कचरे के ढेर भी हैं और गलियों के अंदर चारपाई पर कुछ एक लोग बैठे हुए हैं और इनके पास में ये पहुंच रहे हैं। जब देखते रहिए क्या बातचीत कर रहे हैं। हम पूरी जानकारियां आप तक लेके आएंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। दोस्तों, ये बिलंदपुर की गलियां हैं जहां पर चुनावी प्रचार के लिए जो प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जा कर के लोगों के साथ में संबंध बना रहे हैं और अपने वोट मांग रहे हैं। ये ग्रामीण प्रवेश देखिए, खास बात क्या है कि ये जो गांव का अंतिम छोर का जो मकान है उसको भी जो है ध्यान में रखा जा रहा है। एक एक वोट के ऊपर प्रत्यक्ष की निगाहें बनी हुई हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो महिलाएं यहाँ पर आई अपने पशुओं के लिए चारा डालें, इनके पास में भी जी हमारी वोट देना, हर एक आदमी जो है अपनी वोट की मांग कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना बिलंदपुर गांव के अंदर पहुंचा हूं। हमारा ये चुनावी समर के अंदर चुनावी यात्रा चल रही है। आज हम आपको लेके आ रहे हैं एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही प्यारा वातावरण है और चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव के अंदर सरपंच के प्रत्याशी हमारे साथ में हैं। आप जो ना अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुल्तान गुजर, बिलंदपुर गांव बिलंदपुर। सभी बिलंदपुर वासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। भाई जी, आपके जो चुनाव के अंदर मुद्दे क्या हैं? हमारे गांव में चुनाव के मुद्दे ये है कि काम अच्छे काम हो, जैसे कि ग्राउंड, हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है। जो हम सरपंच बनते हैं तो गांव में अच्छा ग्राउंड बनवाएंगे, बढ़िया स्टेडियम बनवाएंगे, उसमें पानी की सुविधा देंगे, ट्रैक बनवाएंगे, बच्चों के लिए जिम का सामान गिरवाएंगे। और दूसरी बात, हमारे गांव में तालाब है, तालाब में बहुत गंदा पानी है। सरपंच बनने के बावजूद हम उस तालाब को अच्छी तरह साफ कराएंगे और उसमें रीटिंग वाल बनवाएंगे चारों तरफ से और भैंसों का घाट बनवाएंगे। अच्छा, ये सुल्तान जी, आपके यहाँ पर जो शिक्षा को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो आपके यहाँ 5वीं तक का स्कूल है, तो आपकी बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि जो हमारे गांव का प्राइमरी तक का स्कूल है, उस स्कूल को हम 10वीं तक का, +2 तक का कराएंगे, क्योंकि हमारे गांव की बहन बेटी और बच्चे हमारे गांव में ही पढ़े, क्योंकि दूसरे गांव में ना जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिले। आपके गांव की जनसंख्या कितनी होगी और यहाँ के लोगों का आजीविका का क्या साधन है? हमारे गांव की जनसंख्या, वोट तो है इसमें 1200-1300 वोट है, वैसे जनसंख्या 2000 से ऊपर है। तो आपकी ये पंचायती जमीन को छोड़कर पूरे गांव का यदि रकबा देखें तो कितने क्षेत्रफल में है? हमारे गांव का अगर रकबा देखे तो इतना रकबा नहीं है, कम है। जैसे गांव और गांव में है, हमारे गांव में सुविधा कम है, इसकी कम है। बाकी हमारे गांव के जो लोग हैं बाहर कंपनियों में काम करते हैं, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारे गांव में पंचायत जमीन पड़ी है, उसमें हम सरपंच बनते हैं, तो सरकार से हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गांव में कोई ऐसा प्लांट लगे जो हमारे गांव के बच्चे और लेडीज अपना काम करे और अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताए। सुल्तान जी, एक थोड़ा करारा सा सवाल आ रहा है आपके पास में। ये चुनाव के अंदर वोट आपको ही क्यों दी जाए? आपके प्रतिद्वंदी दूसरे कैंडिडेट को वोट क्यों ना दी जाए? ये बात तो गांव वालों को देखनी है। जो अच्छा आदमी है उसको वोट दे, और जो आपका काम कराए, जो आपका साथ दे और आपकी बहन बेटी और परिवार और अपने उनके बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत करे, उनकी सेवा करे, उनको वोट दे। मैं इस गांव का बेटा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने गांव को बहुत ऊपर लेके जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ में, एक नए कवर के साथ में। दीजिए इजाजत, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। जय हिंद।